नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज स्टार्ट करते हैं अपनी डीओई की वर्कशीट 44 जो आपके लेसन तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से है। और बेटा जैसे कि हमने अपने पिछले वाली वर्कशीट में लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि वैज्ञानिक जो हैं वो तत्वों को वर्गीकृत करने में लगे हुए थे, जिसमें हमने दो वैज्ञानिक डॉब्राइनर और न्यूलैंड के बारे में जाना। अब आइए इस वर्कशीट में हम उनके आगे के बारे में जानते हैं। उसके बाद किन किन वैज्ञानिकों ने और आगे इसके ऊपर काम किया। देखिए, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना यह किसने किया बेटा? सबसे पहले मेंडलीफ ने। और इसको क्या बोला जाता था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुण धर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। मतलब बेटा न्यूलैंड और डॉब्राइनर के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी खोज जारी रखी कि किस प्रकार से हम तत्वों के उनके गुण धर्मों, उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच में संबंध स्थापित कर सकें ताकि हम उन्हें ढंग से एक व्यवस्थित कर सकें। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका बहुत ही योगदान रहा और यह उनकी आवर्त सारणी बेटा मेंडलीफ की आवर्त सारणी से इसीलिए फेमस हुई। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका बहुत योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। बेटा ये क्वेश्चन आता है कि मेंडलीफ की जो सारणी है उन्होंने उसको किस आधार पर व्यवस्थित किया? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उन्होंने तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया। अब आइए जानिए मेंडलीफ कौन थे। मेंडलीफ आवर्त सारणी के जन्मदाता के नाम से भी जाने जाते हैं। यह बेटा रूसी वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम जो आप यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं बेटा दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ था। और इन्होंने तत्वों की व्यवस्था को, मतलब इनके द्वारा की गई तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है। और आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुई बेटा। उसके इसी को ही आधार मानते हुए आगे आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। इससे नए तत्वों की खोज को भी प्रेरणा मिली। अब देखिए बेटा मेंडलीफ ने अपना कार्य 63 बेटा उस टाइम में 63 तत्व जो थे उनके साथ इन्होंने अपना कार्य आरंभ किया और उन्होंने इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच में संबंध का भी अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर भी ध्यान केंद्रित किया कि उस समय जो रासायनिक तत्व थे 63 तत्वों के ऊपर जैसे कि उन्होंने अध्ययन किया था, तो इन 63 तत्वों को उन्होंने उनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने पर बनने वाले यौगिकों पर भी अध्ययन किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ में यौगिक बनाते हैं। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड्स और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। बेटा जिस प्रकार तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बना लेते थे, उन्होंने इनके रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करते हुए इनको प्रॉपर तरीके से किसमें रखा? आधुनिक सारणी अपनी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में रखा। मतलब उन्होंने इन गुणधर्मों का इस्तेमाल किया अपनी आवर्त सारणी बनाने में। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्व जो हैं वह आवर्त सारणी के अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान तो मिल गया तथा वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हुए। ठीक है, मीन्स क्या है बेटा इस बात का
कि समान गुणधर्म वाले जितने भी तत्व थे उनको उन्होंने एक साथ रखा। उन्होंने यह पाया कि ज़्यादातर जो तत्व थे उनको आवर्त सारणी में स्थान भी मिल गया और तथा वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हुए। आरोही क्रम में मतलब कि जिसका पहले कम परमाणु भार है वो पहले, जिसका उससे ज़्यादा है फिर वह है, और जिसका सबसे ज़्यादा है उसके बाद वह है। ठीक है, पहले कम फिर ज़्यादा फिर और ज़्यादा, इस प्रकार से उन्होंने उसको व्यवस्थित किया। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। और बेटा उन्हीं की आवर्त सारणी से ये पता चला कि जो समान भौतिक और रासायनिक गुण धर्म वाले तत्व हैं वह एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। बेटा ये आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का या मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाते हुए किस आधार पे मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड अर्थात आवर्त कहा गया। बेटा ऊर्ध्व स्तंभ मतलब जो इस तरीके से आएंगे बेटा उनको हम बोलते हैं समूह, और बच्चे जो इस तरीके से लाइंस में आएंगे अगर हम चलेंगे तो उनको हम बोलेंगे आवर्त। ठीक है, तो बच्चे ये थी आपकी आज की वर्कशीट। और बेटा ये नीचे मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये बेटा आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी दी गई है जो बहुत क्लियर नहीं है। ये आपके एनसीईआरटी में और सपोर्ट मटेरियल में बहुत ही अच्छे से दी गई है। ठीक है, ये ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले तत्वों को उन्होंने इस प्रकार से रखा हुआ है। आइए अब करते हैं बेटा आज की आपकी क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। बेटा जैसे ये जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम से बनने वाला जो आपका ऑक्साइड है वह क्या कहलाएगा, K2O। ऐसे ही C कार्बन से बनने वाला है आपका CO2। एल्यूमिनियम से बनने वाला है बेटा आपका Al2O3। ओके, और सिलिकॉन से बनने वाला है आपका SiO2। और बेरियम से बनने वाला है BaO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या था। बेटा अभी अभी हमने पढ़ा है मेंडलीव की सारणी को बनाने के लिए आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान। देखिए तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो क्या आधार था, परमाणु द्रव्यमान। तो सेकंड का आंसर हो गया ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो जो तत्वों के मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों के में समानता के आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया। बेटा आप ये यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर। ये अपनी सारणी के तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया। बेटा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले जो तत्व होते हैं, मतलब ये दोनों बहुत ही, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ही सक्रिय तत्व हैं और इनसे बहुत सारे यौगिक बनते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ में यौगिक बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा नेक्स्ट बेटा आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या बोला जाता है। ऊर्ध्व स्तंभ को हम क्या कहते हैं, समूह। क्या बोलते हैं हम, समूह या
वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और पंक्तियों को, जो आपके क्षैतिज पंक्तियां हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आवर्त। ठीक है, क्या बोला जाता है? आवर्त। मैं दोबारा लिख देती हूँ बेटा, यहाँ नहीं, ये मात्रा यहाँ है, आवर्त। ओके, चलिए बेटा, ये थी आज की आपकी डीओई की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। डू लाइक वीडियो एंड शेयर with your friends and subscribe the channel. Thank you बच्चे।